So today I am going to talk about the chapter 1 of class 12th, that is reproduction in organism. Now first of all, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्यों हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन है, राइट. अब जो भी स्पीशीज़ या जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर आया है उसकी डेथ भी ज़रूर होगी. लाइफ स्पेन से जो मेरा मतलब है, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि लाइफ स्पेन मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. It's called as लाइफ स्पेन. सो हर एक स्पीशीज़ को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. दैट मीन्स अगर कोई स्पीशीज़ इस अर्थ पर है, अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो उसकी जनरेशन टू जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, है ना. अब आप एग्जाम्पल अगर लीजिए, ह्यूमन की अगर हम बात करें, अगर एक ह्यूमन है, सिर्फ एक पर्सन है इस अर्थ पर और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अगर हम पहले की बात करें जो होमो सैपियंस, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, दैट मीन्स आज हम यहाँ पर होते ही नहीं. मीन्स अपनी हर एक स्पीशीज़ को अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन, सो दैट अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके पीछे उनकी स्पीशीज़ प्रेजेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए. सो ये रिप्रोडक्शन हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी लाइफ को सस्टेन रख सकें, राइट. सो अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज़ डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. यस, सिमिलर टू इटसेल्फ मीन्स आपने देखा होगा, आपने कभी नोटिस किया कि हाथी का बच्चा क्या डॉग जैसा दिखता है? नहीं ना, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा दिखता है, डॉग का बेबी डॉग जैसा होता है. मतलब जितनी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उन सबके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं उनकी तरह. जैसे ह्यूमन का बेबी ह्यूमन के जैसे दिखता है, ठीक है. अब कुछ फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के, बेसिक फीचर्स क्या है? पहला आपका फीचर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, राइट. नेक्स्ट आपका फीचर है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में कौन कौन से आते हैं? मियोसिस एंड माइटोटिक. कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और कुछ में दोनों इंक्लूडेड होते हैं, राइट. थर्ड आपका बेसिक फीचर है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और यूनिट्स. अगर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और यूनिट्स ही नहीं बनेगी, वही उन्हीं का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, करेक्ट. नेक्स्ट फीचर है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ इनटू ऑफस्प्रिंग, जो फाइनली ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने लाइफ स्पेन के बारे में जिक्र किया, तो पहले आपके टेक्स्ट बुक में कुछ स्पीशीज़ के लाइफ स्पेन दिए हुए हैं, कुछ मेंशन्ड है और कुछ मेंशन्ड नहीं है. आपको पता है लाइफ स्पेन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी लाइफ स्पेन. चलो अब थोड़े से हम लोग देख लेते हैं कि किन किन स्पीशीज़ के लाइफ स्पेन आपकी बुक में दिए हुए हैं. कुछ के मेंशन नहीं है, वो आपको खुद से फिल करना है, बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं. जैसे कि बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स का लाइफ स्पेन है, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स का लाइफ स्पेन है, रोज़ 5 to 7 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स. अच्छा, जो लाइफ स्पेन होता है वो कुछ स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है या कम होता है. दैट मीन्स लाइफ स्पेन टू शॉर्ट भी हो सकता है और टू लॉन्ग भी हो सकता है, बट लाइफ स्पैन आर नॉट को रिलेटेड विद देयर साइज़. ये क्यों मैंने बोला? जैसे आप देख रहे हो, अब जैसे अगर हम बात करें क्रो की या पैरट की, दोनों का साइज सेम है, तो साइज सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लाइफ स्पेन भी सेम होगा. हर एक स्पीशीज़ का लाइफ स्पेन अलग होता है. जैसे काऊ का है यहाँ पे 20 to 25 ईयर्स, बनाना ट्री का है 25 ईयर्स, डॉग का है 20 to 25 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का है 30 ईयर्स, और भी कुछ देख लेते हैं. हॉर्स का है आपका 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल का भी 60 ईयर्स, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स, टोटॉइस का 100 to 150 ईयर्स. पैरेट का आपका हो गया 140 ईयर और बैनियन ट्री का हो गया 200 ईयर्स. सो आप देख रहे हो, आपने इन सब पिक्चर्स में देखा कि ऑल्दो कुछ स्पीशीज़ के साइज़ एकदम सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट उनका लाइफ स्पेन सिमिलर नहीं होता है. हर एक स्पीशीज़, अपनी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का अपना खुद का एक लाइफ स्पेन होता है जो चलता रहता है, राइट. अब क्योंकि हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन के
कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे आपको मालूम है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट. सेकंड है गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें कोई गैमेट्स नहीं बनता. देन है आपका थर्ड, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक और मियोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. और अगर मैं आपका फोर्थ फीचर की बात करूं तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स. मीन्स एकदम सिमिलर होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं. पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की अगर बात की जाए तो इसको क्लोन्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग विच इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये आपके दोनों में डिफरेंस था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट है आपका बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है? द पेरेंट बॉडी divides mitotically into 2 identical halves and each half forming a new independent daughter individual. एग्जाम्पल है आपके पास 3 एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. अब देखो आप कैसे होता है. ये आप देख रहे हो अमीबा, ठीक है. इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है. अब न्यूक्लियस क्या करता है? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. ये डिवाइड होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. ये जो है आपका, ये है आपका साइटोप्लाज्म. जब न्यूक्लियस स्टार्ट होता है डिवाइड होना तो उसके साथ साइटोप्लाज्म भी स्टार्ट हो जाता है डिवाइड होना. अब यहाँ पे आके ये एकदम सेपरेट होने लगे, 2 न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म, और फाइनली आपको 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिल गए अमीबा के. तो ये होता है आपका बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं. बाय मीन्स 2. तो यहीं से आप क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी फिशन मीन्स तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता होगा, बाइनरी फिशन में जो भी है वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में आपको ऑफस्प्रिंग देगा, मतलब 2 ऑफस्प्रिंग्स देगा. एक होता है मल्टीपल फिशन. अब मल्टीपल फिशन में क्या होता है? जो पेरेंट प्लांट होता है इट डिवाइड्स इनटू मेनी और सेवरल डॉटर इंडिविजुअल्स. मींस जैसे ये अमीबा की अगर हम बात करें, यहाँ से इन्होंने दिखाया है बाइनरी फिशन. एक न्यूक्लियस बना, 1 से 2 डिवाइड हुए, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, 2 डॉटर सेल्स मिल गए. मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू होता है. अगर 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे दैट मीन्स बाइनरी फिशन. क्योंकि ये मल्टीपल है, मल्टीपल मीन्स मैनी, तो आपको आइडेंटिकल हाफ्स बहुत सारे आपको मिल गए, ठीक है. इसमें एक और टर्म आती है प्लास्मोटोमी. उसकी स्पेलिंग है आपकी प्लास्मोटोमी. इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टीपल फिशन पढ़ा कि वो बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स देता है. तो प्लास्मोटोमी में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल होता है जो मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स दे देता है. मीन्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये एक इंडिविजुअल है, ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है. अब जब ये डिवाइड करेगा या इसका डिवीजन होगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स दे देगा आपको. ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक साथ. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लास्मोटोमी, ठीक है. तो ये आपका पहला टाइप था. दूसरा टाइप आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है बडिंग. बडिंग में क्या होता है? जो भी पेरेंट बॉडी होती है उसके कुछ एक बॉडी का एक पार्ट ना ग्रो करने लगता है. जैसे अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट. बडिंग का एक और एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. ये दोनों एग्जाम्पल आपके बडिंग के हैं. देखो ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से क्या हुआ कि कुछ पार्ट यहाँ से ग्रो करने लगा, ऐसे आप देख रहे हो ये ग्रो करने लगा यहाँ से, है ना. उसके बाद क्या करता है? ग्रो करते करते देन स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम दी पेरेंटल बॉडी. ये स्टार्ट हो गया पेरेंटल बॉडी से एंड देन डेवलप एज अ इंडिपेंडेंट
इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इस तरीके से बडिंग प्रोसेस होता है। दो एग्जाम्पल हैं आपके पास, यीस्ट है और हाइड्रा है। ये जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है ये आपका यीस्ट का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या करता है, जो पेरेंट प्लांट होता है इट ब्रेक अप इनटू सेवरल पार्ट्स विच इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंट। यहाँ पे आपके इसी से ही मेंशन कर रहा है कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। फ्रेगमेंट्स मीन्स पार्ट्स में जो पेरेंट बॉडी होता है दे ब्रेक अप इनटू सेवरल पार्ट्स विच इज कॉल्ड एज fragments and then each fragment develop into a complete organism. For example, इसका एग्जाम्पल है आपके पास स्पाइरोगायरा। अब आप ये देख रहे हो पेरेंट बॉडी है, अगर मैं इसको सेवरल पार्ट्स में कट कर दूं या ब्रेक कर दूं तो हर एक पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका regeneration. Regeneration means it is the ability of organism to generate lost or damaged parts. कुछ प्लांट्स में क्या होता है या कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि होल बॉडी जो होती है वो रीजनरेट हो जाती है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक पार्ट आपका रीजनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेनेरिया में आप देख रहे हो, अगर ये बॉडी अपना ये वाला पार्ट लॉस्ट कर गई या ये वाला पार्ट लॉस्ट कर गई तो इस पूरी बॉडी के आपके 3 पीसेस हो गए। अगर मैं इसको 3 पीसेस में कट कर दूं यहाँ से और यहाँ से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट इसका लॉस्ट हो गया, ये वाला जो ऐसे दिखाया हुआ डॉट डॉट में, और ये वाला पार्ट भी इसका लॉस्ट हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि ये वाला पार्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा और यहाँ से ये वाला पार्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा और फाइनली आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रीजेनरेट, मतलब कि दोबारा से वो जो लॉस्ट पार्ट थे उसने वो जनरेट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। सो इट इज़ कॉल्ड एज रीजेनरेशन। नेक्स्ट है आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है कि जो भी पेरेंट बॉडी होती है वो रिप्रोड्यूस करती है हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और इस प्रोसेस में, स्पोरुलेशन प्रोसेस में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं उसको स्पोर्स बोलते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि ईच स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। सबसे ज़्यादा ये जो प्रोसेस होता है ये आपका फंगस, फंजाई और एल्गी में देखने को मिलता है। अब इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, जूस्पोर्स हो गया आपका, कॉनिडिया हो गया, स्पॉन्जीज हो गया। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जूस्पोर्स का। ये आपको दिख रहा है कि ये बहुत सारे स्पोर्स थे, बहुत सारे स्पोर्स दोबारा से अलग अलग उसमें डेवलप हो गए। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आपके एग्जाम्पल है पोटैटो है, जिंजर है, जो बल्ब जैसे रनर होती है एक, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं हुआ है बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। राइजोम है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, आपका ट्यूबर है, ऑफसेट है, ये जितने भी हैं ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो सोमेटिक पार्ट होता है आपकी प्लांट बॉडी का वो डेवलप करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, हम लोग देखते हैं कैसे। ये कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब कटिंग में क्या होता है, कटिंग में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टेम, लीफ और रूट is removed from the plant and fixed into the soil to allow the growth of the roots। जैसे आप ये देख रहे हो, आप यहाँ से इस प्लांट को कट कर दिया, फिर इस प्लांट को हम सॉइल के अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको अलाउ करेंगे कि उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करें। तो इस तरीके से कटिंग प्रोसेस होता है। फिर आपका आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है दे आर कवर्ड बाय सम मटेरियल्स। जैसे यहाँ पे कुछ भी हमने किसी चीज़ से भी इसको कवर्ड कर दिया, ठीक है, एंड देन सप्लाइड विद वाटर टू प्रोड्यूस दी रूट्स एंड शूट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से लेयरिंग प्रोसेस आपका होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। नेक्स्ट आपकी आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग
It is a technique to joining two plants together, usually a root system and a shoot system together, such that they unite and then later develop as a composite plant. अब इस तरीके से देखो, ये अलग किया, दो पार्ट्स को हमने डिवाइड किया. इसमें यूजुअली हम क्या लेते हैं, एक रूट सिस्टम लेते हैं एक प्लांट का और एक शूट सिस्टम लेते हैं दूसरे प्लांट्स का. दैट मीन्स टू डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, दोनों प्लांट्स के एक एक सिस्टम उठाया, उनको ज्वाइन किया, यूनाइट किया और उसके बाद वो इस तरीके से एक कॉम्पोजिट प्लांट में डेवलप हो जाता है. आपका जो कटिंग है उसका एग्जाम्पल है आपके पास ऑरेंज. ऑरेंज जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है वो कटिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. लेयरिंग जो होता है इसका एग्जाम्पल है आपका ब्लूबेरी. ब्लूबेरी जो फ्रूट होता है वो लेयरिंग के थ्रू भी डेवलप किया जाता है. और आपका ग्राफ्टिंग का जो कॉम्पोजिट प्लांट है उसका एग्जाम्पल है आपका मैंगो. राइट तो ये था आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें आपकी 3 स्टेप्स हैं, कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने बाइनरी फिशन पढ़ा, उसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें माइटोटिकली जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होते हैं. देन उसी में मल्टीपल फिशन भी आ गया कि अगर बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स आपको मिल रहे हैं तो वो मल्टीपल फिशन है. देन आपका बडिंग था, देन आपका फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद आपका रीजनरेशन, उसके बाद आपका स्पोरुलेशन एंड देन लास्ट आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने नेचुरल भी पढ़ा और आर्टिफिशियल भी पढ़ा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. टिल देन कीप रिवाइजिंग.